अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चपली कबाब की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक किलो कीमा इसको अच्छी तरह से बारीक करवा लिया था, चॉप कर लिया था। 10 से 15 हरी मिर्चें चॉप कर ली थी और 2.5 चम्मच नमक यानी 2.5 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा में शामिल कर रही हूँ। और 2 टीस्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया मैंने कूट लिया था दरदरा सा इसको, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद इसके अंदर एक अंडा मैंने शामिल कर दिया है और आधी कड्डी धनिया बारीक कटा हुआ और आधी कड्डी ही पुदीना, वो भी बारीक कटा हुआ, मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस गूंदते हुए आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए, सारा मसाला अच्छी तरह से कीमे को लग जाए और सब चीज़ें बराबर से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। इसको इतना आपने मिक्स करना है यूँ गूंदते हुए हाथों से मसल के, इसलिए मैंने प्याज पहले शामिल नहीं की। इस तरह से आपने मसल के आपने मिक्स करना है। ये देखिए, फिर इस तरह चपली कबाब में बहुत टेस्ट भी आता है और बहुत मज़े के बनते इस तरह बनाने से। अब मैं इसके अंदर एक लीमू का रस शामिल कर रही हूँ। पूरा लीमू मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। इसमें मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है और बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन लगता है। अब मैं इसके अंदर 1 पाव प्याज चॉप हुई हुई शामिल कर रही हूँ, बारीक चॉप करनी है और इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है वरना कबाब खुल जाते हैं, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। और 1 किलो में 1 पाव के करीब प्याज डलती है, अगर आपको पसंद हो तो आप और भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको आपने इस गूंदने की तरह आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर टेस्ट आ जाए मज़ेदार सा और वेल कंबाइन हो जाए सारी चीज़ें। ये देखिए, इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। अब एक तवा या फिर फ्राई पैन जो भी आपके पास मौजूद हो वो ले लेंगे। उसके बाद इसमें इतना ऑयल शामिल करेंगे जितने आराम से ये फ्राई कर ले, बहुत ज़्यादा ये डीप फ्राई नहीं होते, इस तरह से फ्राई होते हैं। एक एक करके आप इसको इस तरह से बनाएं, इसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह ना हो। इस तरह बहुत ज़बरदस्त फिर ये बनते हैं, खुलते भी नहीं हैं, बहुत टेस्टी ये बनते हैं। ये देखिए, इस तरह का एक एक करके शामिल करते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ना बहुत ज़्यादा डार्क हो और ना बिल्कुल कच्चे रह जाए, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। जब इसमें से थोड़ी सी आवाज़ आना बंद हो जाती है, इसका मतलब होता है कि ये फ्राई हो चुके हैं। और ये देखें, इस तरह से बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं, ना हल्की आंच पे, इतनी आंच पे जब आप बनाएंगे इतना खूबसूरत इसका कलर आएगा और ये अंदर से गल भी जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त कबाब बनते हैं जब इस तरीके से आप बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे को फ्लिप कर देंगे। दूसरी साइड से भी हमें गोल्डन ब्राउन ही फ्राई करना है। ये देखिए, कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं, मज़ेदार कबाब बने हैं। इसको आप रायता, चटनी, नान, चपाती, पराठा इसके साथ सर्व करें, बहुत मज़े के बनते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।